बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानम् तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ज्ञानम् तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन यानी ज्ञान के द्वारा, तु तद्ज्ञानम, तु तत् अज्ञानम, तो दोनों शब्द एक साथ हुआ तो तद्ज्ञानम। ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का नाश होता है। येषाम नाशितम आत्मना, जिसका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका है, तो उसका ज्ञान किस स्वरूप में है? तेषाम आदित्यवज्ज्ञानम, वह ज्ञान सूर्य के समान है। प्रकाशयति तत्परम, जैसे अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ एक समान दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कमरे में घुसा, टेबल से टकरा गया, पलंग से टकरा गया, अलमारी से टकरा गया, व्यक्ति से टकरा गया, क्यों? अंधेरा था, तो सब कुछ एक जैसा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उस कमरे में प्रकाश फैल जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पाप कर्म करता है, गलत कार्य करता है, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञानता।
भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे ज्ञान से व्यक्ति उस परम सत्य को, क्योंकि यह कर्म योग का प्रसंग चल रहा है, निष्काम कर्म योग, यहाँ पर सीधे सीधे भगवान अपने बारे में नहीं कहते हैं, तो कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक परम सत्य है, तो हमें उस परम सत्य का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नासितम आत्मना, ज्ञान के द्वारा जो अज्ञानता है, क्योंकि पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा था कि अज्ञानेन आवृतम मुह्यंति ते जंतवा, अज्ञान के कारण ही जो जीव है, जीवात्मा है, वो मोहित है इस संसार में और नाना प्रकार के कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फल की सृष्टि होती है। उन कर्म फलों के कारण नाना प्रकार के शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। यानी कर्ता कौन है? स्वभाव वस्तु, व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति। अज्ञान के वशीभूत होने के कारण जीव इस भौतिक संसार में सक्रिय होकर कर्म फलों की सृष्टि करता है, लेकिन यदि वो ज्ञान में स्थित हो जाए तो फिर उसकी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। कैसे? प्रकाशयति, जैसे सूर्य जब आसमान में चमकने लगता है तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, उसे सब कुछ दिखाई देता है। क्यों किसी का जन्म अमीर घर में हुआ, क्यों किसी का जन्म गरीब घर में हुआ, क्यों कोई सुंदर है, क्यों कोई असुंदर है, क्यों कोई सुखी है, क्यों कोई दुखी है, क्यों कोई स्वस्थ है, क्यों कोई रुग्ण है। यानी ये जो कारण है, कारण उसे दिखाई देता है। अब ऐसे ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, इसकी व्याख्या भगवान अगले श्लोक में करते हैं। यानी सामान्यतः व्यक्ति या तो अज्ञान के वशीभूत रहता है और या ज्ञान के वशीभूत। जब वो अज्ञान के वशीभूत है तो इस संसार से आसक्त रहता है, अपने आप को कर्ता भाव और उसके भीतर भोक्ता का भाव उत्पन्न होता है और कई प्रकार के संशय होते हैं उसके हृदय में। लेकिन जब ही उसके जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, उसके जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं और वो कभी नहीं सोचता कि मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, बल्कि यही सोचता है कि सब प्रकृति के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ें घट रही हैं। हाँ, मैं भी एक निमित्त कारण हूँ, भगवान भी उसमें एक कारण है, पर मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, तद बुद्धयस तद आत्मानम तत्निष्ठा तत्परायण। तत् यानी कि जो यहाँ पे कहा प्रकाशयति तत्परम, वो प्रकाशित होता है, उस परम सत्य का उद्भासित होता है उसके जीवन में। उसे भगवान कह लो, उसे परमात्मा कह लो, जो कहना है कहो, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण अपने बारे में सीधे सीधे नहीं बताते हैं। तो तत् बुद्धयस, अपनी बुद्धि को उस तत्व में, तत् यानी कि परम सत्य में। वो परम सत्य क्या है? श्री कृष्ण है, ये हमें पता चल जाएगा आने वाले श्लोकों में, आगे के अध्यायों में। क्योंकि मत्तः परतरम नान्यत्, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे कोई परम सत्य नहीं है। तो अपनी बुद्धि को जो व्यक्ति उसमें लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तद बुद्धयस तद आत्मानम, आत्मानम का अर्थ है मन। यानी जो व्यक्ति अपने मन को उस परम सत्य के चिंतन में लगाता है, तत् निष्ठा, अपने विश्वास को, निष्ठा उसमें स्थापित करता है, तत्परायण, उस परम सत्य के प्रति शरणागत होता है, उसका आश्रय ग्रहण करता है, तो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 4 बार यहाँ पे तत् शब्द आया है। तद बुद्धयस, तद आत्मानम, तत्निष्ठा, तत्परायण, और ये तत् क्या है? परम सत्य है। तो व्यक्ति जब अपनी चेतना को इस प्रकार परम सत्य के प्रति केंद्रीभूत करता है तो उसके जीवन से अज्ञानता मिटने लगती है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के कारण निर्धूत यानी कि साफ होना, कल्मषा यानी कि गंदगी, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो भी हमारे भीतर जो दोष हैं, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का भजन करने से वो मिटता है। इसलिए भगवान ने गीता में 4 अध्याय में कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, बहु ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। बहुत बहुत लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर पूता यानी कि पवित्र हो चुके हैं। पवित्र हो चुके हैं यानी कि उनके आप भीतर कोई पाप करने की वासना नहीं है। तो फिर ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति, जाता है, कहाँ जाता है वो? अपुनरावर्तिम, यानी कि एक ऐसे स्थान पे जाता है जहाँ से फिर से उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, यानी कि वो मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि कर्म योग की जो गति होती है वो मुक्ति है। हाँ,
यदि कोई भक्ति करके अपने समस्त कर्मों को भगवान की ओर अर्पित कर देता है तो धीरे धीरे वो कलमश से शुद्ध होकर वो भगवत धाम भी जा सकता है, लेकिन उसे शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंचना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हर भक्त कर्मयोगी होता है, लेकिन हर कर्मयोगी भक्ति योगी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अपने समस्त कर्मों का फल त्याग देता है वो कर्मयोगी है। तो कुछ लोग हैं संसार की सेवा में लगाते हैं अपने कर्म फलों का त्याग करके, और कुछ हैं जो अपने कर्म फलों का त्याग करके भगवान की सेवा करते हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं वे भक्त योगी कहलाते हैं, और जो संसार की सेवा में, संसार के कल्याण में लगे हुए हैं वे सामान्यतः कर्म योगी नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर श्लोक 17 में भगवान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी निष्ठा को, अपनी शरणागति को मुझ में एकाग्र करता है तो उसके ज्ञान, उसके हृदय के सारे अज्ञान, सारे कलमश मिट जाते हैं। फिर वो शरीर छोड़ने के बाद वह दिव्य लोक को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः उसे वापस नहीं आना होता। श्रील प्रभुपाद की जय।